वर्कशीट नंबर 12, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस 2। देखिए आज हम एक्स को ही टी मानना सीखेंगे। आप कभी भी एक्स को टी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हम लोग फायदा उठाते हैं एक छोटी सी बात का, जो आपको बार बार बताता हूं मैं, कि जब आप किसी चीज को टी माना करो तो कांस्टेंट को तो फालतू में लपेट लिया करो, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो हो जाता है। तो रूट में कांस्टेंट हो, अपॉन में कांस्टेंट हो, कहीं पावर में हो, एक्सप्रेशन में बन रहा हो, आपको कांस्टेंट इरिटेट कर रहा हो कि यार सॉल्व करने में प्रॉब्लम दे रहा हूं, तो आप सिंपल एक्स को भी टी मान सकते हो, बट उसके साथ में क्या करो, कांस्टेंट को ले लिया करो, तो कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमने x प्लस 2 को t माना, x का डिफरेंशिएशन 1 के साथ आया dx। इंटरेस्टिंग बात ये रहती है कि ऐसे में जब आप x को ही t मानते हैं तो dx हमेशा dt के इक्वल आता रहता है, तो कोई चेंजेस भी नहीं होते। आपको ये नहीं देखना कि इसका डिफरेंशिएशन है या नहीं, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, और 1 तो हमेशा होता ही है, 1 के बारे में तो सोचना ही नहीं है। तो ये आपके पास में आ गया रूट में t, और x की वैल्यू क्या है, t माइनस 2। यहां से आती है आपके पास x की वैल्यू, ये पुट कर दो तो आपका न्यूमरेटर आसान हो जाता है, और इसका आ गया स्क्वायर और dx की जगह dt। तो ये आया t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2t 4t सॉरी अपॉन में t रेज़ टू पावर हाफ। अब सेपरेट किया तो t स्क्वायर अपॉन t हाफ 4 अपॉन t हाफ और t अपॉन t हाफ आपके पास आ जाएगा। ये t रेज़ टू पावर 3/2, और ये तो 1 अपॉन रूट टी है, इजी रहेगा। नेक्स्ट आपके पास t रेज़ टू पावर हाफ के साथ dt, 4 भी है माइनस भी है, ठीक है। तो पावर है तो इंक्रीज करा पावर को बाय 1 अपॉन रूट टी का होता है 2 रूट टी, और ये t रेज़ टू पावर हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1, और लास्ट में आ गया c। सेकेंड क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर में रूट 1 प्लस एक्स। आपको बताया था रूट में अगर x है कांस्टेंट के साथ, तो आप किसी भी क्वेश्चन में कहा जा रहा है आप उसे t मान लो। दो चॉइस देता हूं, चलो मैं आपको एक और बढ़ा देते हैं। रूट अच्छा नहीं लगता तो t स्क्वायर मान लो, और अगर dx और dt सेम चाहिए तो t मान लो। अभी पिछले क्वेश्चन को हमने t से करा, t स्क्वायर से करके दिखाया आपको ऐसे। देखो 1 प्लस एक्स को माना हमने t स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा। x का डिफरेंशिएशन 1 तो dx इक्वल टू आया 2t और dt। आप देखिए यहां से x की वैल्यू क्या आई, t स्क्वायर माइनस 1 के साथ में रूट में t स्क्वायर और 2t और dt। t स्क्वायर क्या होता है, t होता है, तो ये आ गया ये हो गया t4 प्लस 1 माइनस का 2t स्क्वायर के साथ 2t स्क्वायर और dt। अंदर मल्टीप्लाई करी तो t रेज़ टू पावर 6 आया, t के साथ स्क्वायर आया, और t रेज़ टू पावर 4 आया। आपसे मैंने कहा था रूट खत्म हो जाएगा, अपॉन नहीं आएंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन में अपॉन की पावर आ रही थी ना, वो नहीं आएंगी सॉल्व करने में, आंसर में तो आएंगी। तो अब t6 का मतलब हो गया t7/7, t3/3 और t5/5। किसी भी रूट वाले क्वेश्चन में आपके पास ये बहुत सिंपल अप्रोच है, रूट वाले x को आप हमेशा t स्क्वायर मान लो। तो
आपका रूट खत्म हो जाएगा, फिर आपके पास में ऑप्शंस बढ़ जाते हैं कैलकुलेशन करने के। थर्ड क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर है। आपको बताता है रूट हो, पावर हो, कभी भी एक्स का लीनियर एक्सप्रेशन हो, डिनोमिनेटर में हो, रूट में हो, कैलकुलेशन इजी करने के लिए उसे हमेशा टी मान सकते हो। तो आपके पास देखो x का डिफरेंशिएशन 1 और ये बन गया b dx इज इक्वल टू dt और dx इक्वल टू आ गया 1 अपॉन b के साथ dt। अब देखिए आपके पास यहाँ क्या है, टी स्क्वायर, dx की जगह लिखा 1 अपॉन b और dt, ये x चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालें तो x इक्वल टू आएगा t माइनस ए अपॉन बी। तो x की जगह लिखा हमने t माइनस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन बी, यहाँ से आया 1 अपॉन बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab अपॉन में आया t स्क्वायर और dt। तो ये तो 1 अपॉन बी क्यूब हो गया, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर 1 हो गया, ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर हो गया और यहाँ से टी से टी कैंसिल होगा, माइनस का 2a और 1 अपॉन टी हो गया, साथ में आया dt। एक स्टेप लिख लेते हैं जिससे अच्छा समझ में आए। तो आप देखिए आपको इंटीग्रेशन 1 का करना है, 1 अपॉन टी स्क्वायर का करना है और 1 अपॉन टी का करना है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t है तो dt है तो t होगा और 1 अपॉन टी स्क्वायर का माइनस का 1 अपॉन टी और 1 अपॉन टी का log t और लास्ट में आ जाएगा एक c और लास्ट t की वैल्यू पुट कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमें x की पावर अपॉन में नजर आ रही है, सर्ड की फॉर्म में है, nth रूट की फॉर्म में। अपॉन की पावर्स को खत्म करो, ऐसा एज्यूम करो कि जिससे कि अपॉन रहे ही ना। t6 एज्यूम कर लिया क्योंकि 6 पावर 2 से भी कैंसिल होगी, 3 से भी हो जाएगी, 3 4 होते तो 12 कर लेते। x का डिफरेंशिएशन 1 dx 65 के साथ dt। आप देखो न्यूमरेटर में क्या आ गया, 65 क्योंकि dx की वैल्यू है ना ये, और x की जगह लिखोगे t6 की पावर 1 अपॉन 2, t6 की पावर 1 अपॉन 3, 6 आया, t5 आया, t क्यूब आया, t स्क्वायर आया और dt आया। कुछ कॉमन आ रहा है, t स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बचा क्या, t प्लस 1, पावर कैंसिल हुई तो आपके पास में आ जाता है 6 के साथ t स्क्वायर अपॉन t प्लस 1, ओके, t क्यूब अपॉन t क्यूब प्लस 1। दो रास्ते हैं, डिनोमिनेटर में t के साथ कांस्टेंट आ रहा है, इसे भी कुछ एज्यूम कर सकते हो। कांस्टेंट को लपेटने के लिए बताया था ना आपको, पिछले क्वेश्चंस में करे हुए हैं जो अभी तक हमने, या बाहुबली मेथड यूज कर लो, नीचे जैसा बनाओ तो +1 -1 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, t क्यूब को लिखा t क्यूब प्लस 1 और -1, दोनों के अपॉन में क्या है, t प्लस 1 है। इसके फैक्टर करोगे तो t प्लस 1, t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 अपॉन में आया t प्लस 1, फिर आया t प्लस 1 और dt। 6 तो है ही, कैंसिल हुआ और आता है इंटीग्रेशन t स्क्वायर माइनस t और प्लस 1 का और 1 अपॉन t प्लस, तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t क्यूब बाई 3, t का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 और 1 का हो जाएगा t। अब माइनस का 1 अपॉन x का होता है log x, तो log t प्लस 1 और लास्ट में आ गया c।